विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो मानस, विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे साई राम वसुंधरा। आंटी हाँ साई राम आंटी। साई राम बेटा, आप पढ़ना शुरू करो। हाँ जी, आ रही है आवाज? नहीं बेटा, नहीं आ रही। मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही, बाकी नहीं मुझे पता। साई राम। अपना आइए बेटा, अब आ रही है। संसार का शिक्षक। मनुष्य को इस हाड़ मांस के शरीर से
मुक्ति दिलाकर आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए उनकी आश्चर्यजनक क्षमता सर्वोच्च सच्चाइयों को सरलतम ढंग से और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न विपरीत मार्गों को सरल कर बताने असाधारण बुद्धिमत्ता ही दैवीय गुरु की निश्चित पहचान है, जिनका अवतार मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही हुआ है। दिन प्रतिदिन में घटने वाली घटनाओं के उदाहरणों द्वारा उन सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को समझाने की क्षमता इस अधिभौतिक अवतार की ही है। वे उपयुक्त कहावतों एवं कहानियों द्वारा अपनी बात को समझाने की योग्यता रखते हैं, जिससे लोगों का ध्यान बना रहता है। जीवन को परिचालित करने वाले क्लिष्ट नियमों को ही शब्दों के चमत्कार से समझाते हैं और इससे तत्कालीन ही स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, जो पुरातन शास्त्रों पर नया प्रकाश डालने के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान और आभ्यंतरिक अनुभव के बीच की खाई पाट देती है। ऐसे मास्टर की शिक्षाएं हृदय से उद्भूत होती हैं, जो कि सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। फिर धीरे धीरे हर एक के हृदय में प्रवेश कर जाती है। वे सरल हैं और समझ में आती हैं, जिसे अभ्यास में रखा जा सकता है। यदि हम उनका अभ्यास निष्ठा से करें तो हम उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पंडित और पामर दोनों ही उन अमृत तुल्य उपदेशों को, जो प्यार से भरे हुए हैं, एक साथ समझ सकते हैं। उन शब्दों के साथ साथ आनंद और शांति भी सुनने वालों के हृदय में पहुंच जाते हैं। इस ग्रंथ के बनने की अवधि में बाबा द्वारा दिए गए प्रवचनों की सामग्री, ढंग और शैली का अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है। सन 1980 से 1982 तक के 3 वर्षों में मुख्य विषय शिक्षा थी। प्रशांति निलयम में 1980 में कॉलेज की स्थापना और सन 1981 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। सन 1983 में सभी धर्मों के प्रति एकता के बारे में जोर दिया गया था। सन 1984 में भगवान को अपने को बदल देने वाले अपने दैवीय स्रोत को समझाने और अपने ईश्वरीय भविष्यता को अनुभव कराने वाले के रूप में बताया है। सन 1985 में मुख्य रूप से सेवा और साधना पर उन्होंने जोर दिया। उस वर्ष बाबा के 60वीं वर्षगांठ के समारोह के साथ साथ चौथे विश्व सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। हालांकि इन सब विषयों के साथ साथ उनके संदेश में हमेशा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन और समाज कल्याण सदा रहता था। भगवान ने वेदांत के सर्वोच्च सत्यों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। उनका कथन है, जब भ्रम अदृश्य हो जाता है, ब्रह्म भगवान की प्राप्ति होती है। यह वेदांत के सार को बताता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करना है। केवल वही मनुष्य को
शाश्वत परमानंद की प्राप्ति करा सकता है, जो कि उसकी सभी परेशानियों, दुखों का अंत कर सकता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ अस्तित्व में है वह ब्रह्म ही है। लेकिन भ्रम के कारण व्यक्ति भेद रखता है, जो अहंकार या शरीर की चेतना जो मन के द्वारा होती है। इसी सत्य को भगवान द्वारा दूसरी तरह से प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक गणित में 3 - 1 = 1। यहाँ वे परमात्मा की त्रय का संदर्भ देते हैं। भगवान, प्रकृति और जीवात्मा, व्यक्तित्व आत्मा। प्रकृति दर्पण है, परमात्मा वस्तु है और जीवात्मा प्रतिबिंब है। जब आप आईने को हटा देते हैं तो वस्तु ही रह जाती है, प्रतिबिंब भी अदृश्य हो जाता है। आईने के हटाने के साथ साथ ही जब शारीरिक चेतनता के द्वारा प्रकृति का भ्रम पैदा होता है, तब चेतनता हट जाती है। जब मन को हटा दिया जाता है, जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। इस भ्रम को हटाने का मार्ग क्या है? भगवान कहते हैं कि जब दृष्टि प्रेममय हो जाती है, तब सृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। जब आप प्रेम के चश्मे से संसार को देखते हैं, तब आप केवल भगवान को ही देखते हैं। अतः प्रेम चिंतामणि है। बाबा ने साधना के सार को और सरलीकृत किया है इस कथन में। वहां जहां विश्वास है, वहां प्रेम है। वहां जहां प्रेम है, वहां शांति है। वहां जहां शांति है, वहां सत्य है। वहां जहां सत्य है, वहां परम आनंद है। वहां जहां परम आनंद है, वहां भगवान है। आधारभूत मूल्य जो सभी मूल्यों का स्रोत है, वह प्रेम है। भगवान स्पष्ट करते हैं, विचार में प्रेम सत्य है, क्रिया में प्रेम सदाचार है, भाव में प्रेम शांति है, समझने में प्रेम अहिंसा है। आध्यात्मिक मार्ग में सरलता पाने के लिए आधारभूत योग्यता क्या है? अनैतिकता को दूर करना ही शाश्वत का मार्ग है। बाबा कहते हैं, शुद्ध हृदय और निष्कलंक चरित्र आध्यात्मिक जीवन के आधार हैं। उन्होंने इसी बात को सरल वाक्य में इस प्रकार कहा है, चित्त शुद्धि ज्ञान सिद्धि की ओर ले जाता है। मन की पवित्रता आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। हम अपनी पवित्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाबा के अनुसार निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है। स्वार्थ रहित सेवा ही सांसारिक इच्छाओं रूपी मन की अशुद्धताओं को साफ करती है और लगावों से दूर रखती है। इसलिए भगवान ने कहा है, साधना सर्वोच्च तपस्या है। उनके सरल कथन से हम आध्यात्मिक मार्ग की आधारभूत अनिवार्यताओं को प्राप्त कर सकते हैं। काम ही पूजा हो जाती है जब इसे भगवान को प्रेम से अर्पित किया जाता है। पूजा की भावना के प्रेम से अर्पित किया जाता है।
पूजा की भावना से किया गया काम ज्ञान की ओर ले जाता है। अतः इस मार्ग का पहला कदम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास है। दूसरा साथी लोगों के प्रति स्वार्थ रहित सेवा करना है। संसार की समस्या का भगवान द्वारा दिया गया समाधान बहुत सरल है। संसार के कल्याण की कुंजी व्यक्ति में बदलाव का आना ही है। उनके अनुसार यदि हृदय में सद्विचार हो तो चरित्र में 4 चांद लग जाते हैं। जब चरित्र में सुंदरता आ जाती है तब घर में समरसता आ जाती है। जब घर में समरसता रहती है तब देश में सुशासन और सुव्यवस्था रहती है। जब देश में सुव्यवस्था रहती है तो संसार में शांति बनी रहती है। दुराचारी व्यक्ति समाज में व्याकुलता पैदा कर देते हैं। मनुष्य के हृदय में सदाचार की कैसे स्थापना की जा सकती है? बाबा इसे स्पष्ट करते हैं। भगवान में विश्वास रहित समाज पशुओं से बदतर हो जाता है। सदाचार संपन्न समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अभिवृद्धि करता है। मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक बदलाव कैसे आ जाता है? भगवान इसका उत्तर देते हैं। मास्टर का अनुसरण करो, शैतान का सामना करो, अंत तक संघर्ष करो और खेल खत्म करो। इन चारों से अज्ञान का पर्दा हट जाता है और व्यक्ति के हृदय में मास्टर यानी स्वामी को छिपा देता है। मानव जीवन में लगातार संघर्ष इंद्रियों की इच्छाओं को चेतनता को पुकार कर दूर हटाने का आंतरिक संघर्ष ही है, जो कि अंतरात्मा की आवाज है। बाबा कहते हैं, जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा है वह पशु है, जानवर है, और जो बुद्धि का अनुसरण करता है वह पशुपति है, भगवान है। यह संघर्ष मनुष्य को समाज से निकालकर जंगल में नहीं खदेड़ता है। भगवान इसका समाधान अपने अनुकरणीय ढंग से करते हैं। सिर जंगल में और हाथ समाज में। समाज में हाथों से काम करो और मन को भगवान में लगाओ। अतः मनुष्य के हृदय में स्थित भगवान में विश्वास करना ही आनंद के संसार का आधार है। भगवान सुनने वालों को स्थूल और सूक्ष्म सत्यों को चित्ताकर्षक उदाहरणों से प्रस्तुत करते हैं। कर्म, धर्म और ब्रह्म भारतीय दर्शन में बहस के लिए विषय है। संसार में कर्म क्रिया का जीवन है। धर्म नियमों का पालन करना है, जो क्रिया को नियमित करता है। ब्रह्म व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान एक सरल उदाहरण से तीनों के संबंध को स्पष्ट करते हैं। गृहिणी के नित्य प्रति के जीवन के उदाहरण से बतलाते हैं। तुम घर पर नारियल की चटनी बनाते हो तो उसमें 4 चीजों की जरूरत होती है: नारियल, नमक, मिर्च और इमली। इन सब को साफ करके उन्हें निश्चित मात्रा में मिलाकर पीसने को कर्म कहते हैं। फिर इसे अपनी जुबान पर रखकर स्वाद देखते हो कि यह स्वादपूर्ण है या नहीं,
यदि कुछ मिलाना है तो मिलाकर सुधारते हो। यह सब प्रक्रिया धर्म है। अंततः अपने भोजन के साथ चटनी को स्वाद लेकर आनंद से खाते हो। यह आनंद की स्थिति है, संतृप्ति है, जो इच्छा का अंत है। वही ब्रह्म है। कार्य करो, समर्पित करो, गुणगान करो। शुद्ध चेतनता को प्राप्त करने का वही मार्ग है। ईश्वरत्व संसार में स्वाभाविक है। हे पार्थ, इस बात को जान लो कि मैं सभी प्राणियों में सनातन बीज हूं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं। बाबा इसी को एक सरल उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हम छोटे से बीज को बोते हैं जो बहुत बड़ा पेड़ बनता है। उस पेड़ में हजारों फल लगते हैं। हर एक फल में फिर बीज होते हैं। भगवान अनादि बीज है और विश्व पेड़ है। इस विश्व में स्थित सभी प्राणी फल हैं जिनके अंदर ईश्वरत्व है। जब मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वभाव को जानने का प्रयत्न करता है तो उसके अंदर स्थित ईश्वरत्व स्वयं अभिव्यक्त हो जाता है। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। भगवान के अनुसार भगवान वस्तु है और संसार उसकी छाया है। बाबा कहते हैं, कल्पना करो कि एक नारियल का पेड़ अनेक नारियलों से युक्त है जो लंबी छाया बनाता है पृथ्वी पर। जब कोई पेड़ पर नारियल तोड़ने के लिए चढ़ता है तो उसे नारियल मिलते हैं, उसकी छाया भी पड़ती है। यदि कोई केवल फलों की छाया पर अपना हाथ लगाता है तो उसे नारियल नहीं प्राप्त होते हैं। जब कोई भगवान को जानने का प्रयत्न करता है और सफल होता है तो वह इस संसार में भी सफल हो जाता है। तीन मार्ग, कर्म, भक्ति और ज्ञान, एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वह है आत्मानुभूति। हाँ, इन तीनों मार्गों पर यात्रा में थोड़ा अंतर हो सकता है। बाबा इसको समझाने के लिए इन तीनों मार्गों को ट्रेन से एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए तीन प्रकार की यात्रा करना कहते हैं। कर्मयोग उस यात्रा के समान है जिसमें यात्री को कुछ दूरी तक एक ट्रेन से यात्रा करके फिर कुछ गाड़ियों को बदलना पड़ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। भक्ति योग वह है जिसमें यात्री जिस रेल के डिब्बे में बैठे रहते हैं उसको अलग कर उसे दूसरी गाड़ी से जोड़ दिया जाता है। इससे यात्रियों को उतरने की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान योग वह यात्रा है जिसमें यात्री को चलने के स्थान से मंजिल तक एक ही गाड़ी में यात्रा करना होता है। भगवान थोड़ा सुधरा हुआ उदाहरण देते हैं कि कर्म योग पैदल चलने के समान है, भक्ति योग बैलगाड़ी पर यात्रा करने के समान है और ज्ञान योग हवाई जहाज से यात्रा करने के समान है। ध्यान के बारे में बात करते हुए भगवान कहते हैं कि कई लोग गलत तरीके से ध्यान की एकाग्रता से तुलना करते हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जो इंद्रियों की पहुंच से परे की बात है, जबकि एकाग्रता इंद्रियों के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया है। इन दोनों के बीच सरहद को चिंतन कहते हैं।
बाबा इसे और सरल बताते हैं। एक गुलाब का पेड़ है जिसमें डालियां, पत्तियां, कांटे और फूल हैं। तुम्हें गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है जिससे कांटे चुभे नहीं। तब तुम गुलाब के फूल को हाथ में लेकर इसकी सुंदरता और खुशबू का आनंद उठाते हो। उसकी तुलना चिंतन से की जा सकती है। अंततः तुम इसे ईश्वर के प्रेम से समर्पित करते हो। यह ध्यान है। बाबा कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्त होने का कारण है। अतः मन पर नियंत्रण रखना आध्यात्मिक मार्ग की कुंजी है। लेकिन हम मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, मन भंवरे की तरह है। इसमें संदेह नहीं है कि यह बहुत शक्तिशाली है और यह किसी भी प्रकार की लकड़ी में छेद कर सकता है। इस प्रकार का शक्तिशाली भ्रमर कमल के फूल का मकरंद पीते पीते इसकी कोमल पंखुड़ियों द्वारा शाम होते ही कैद हो जाता है, क्योंकि शाम को पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। मन जो चंचल है और हर जगह उछल कूद मचाता है, यह अपनी शक्ति को तब खो देता है जब भगवान की ओर उसका ध्यान लग जाता है। अतः भगवान की भक्ति ही हमें मन पर नियंत्रण करने में सहायक हो सकती है। जब हम इस संसार में नित्य प्रति के कार्यकलापों में लगे रहते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम अपने को सांसारिक लगाव और इच्छाओं से प्रदूषित हुए बगैर रख सकते हैं? बाबा कहते हैं कि यह संभव है। सन 1983 के 16 जून को श्री सत्य साईं हायर लर्निंग के विद्यार्थियों से बात करते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रिय विद्यार्थियों, समय अवश्य ही अत्यंत बहुमूल्य है। मनुष्य के जीवन में विद्यार्थी काल बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। इस पवित्र समय का सर्वोत्तम उपयोग तुम्हें करना चाहिए। पानी मिला दूध फिर पहले की तरह शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे पानी को अलग करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें। लेकिन एक बार तुम इसे मक्खन में बदल दो तो इसका पानी के साथ मिलना कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यह पानी में तैरता रहेगा और अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। संसार के बंधन, सांसारिक इच्छाएं पानी की तरह हैं। मनुष्य का मन दूध की तरह है। जब पवित्र, शुद्ध और अकलुषित मन सांसारिक इच्छाओं से मिल जाता है, तब मौलिक शुद्धता को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। यदि तुम किसी प्रकार पढ़ने के इस पवित्र समय में यदि तुम अपने पवित्र मन से ज्ञान, विज्ञान और सदाचरण रूपी मक्खन को प्राप्त करोगे, तो तुम इस संसार में रहकर भी सांसारिक आकर्षणों से बचे रहोगे। यदि सर्वोच्च ज्ञान चाहते हो तो शारीरिक पहचान या अहंकार को दूर करना होगा। कैसे कोई इसे कर सकता है? भगवान इस प्रश्न का उत्तर मंद हंसी से देते हैं। यदि शरीर पर कोई फोड़ा उठ गया है तो हम कुछ मरहम लगाकर उस पर पट्टी कर देंगे जब तक यह ठीक ना हो जाए। यदि बिना मरहम लगाए केवल पट्टी करोगे
तो यह सेप्टिक भी हो सकता है और अधिक हानि पहुंचा सकता है। अतः हमें फोड़े को उबले पानी से साफ करना चाहिए और बार बार पट्टी बदलते रहना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में अहंकार रूपी फोड़ा पैदा हुआ है। इस फोड़े को ठीक करने के लिए पवित्र प्रेम रूपी शुद्ध जल से इसे रोज धोना चाहिए। विश्वास रूपी मरहम को इस पर लगाना चाहिए और मानवता रूपी पट्टी से इसे बांधना चाहिए। अन्यथा तुम इसकी पीड़ा पीड़ा और दुख से बच नहीं सकते हो। बाबा कहानी कहने वाले हैं। शायद ही कोई ऐसा मास्टर है जो अपने शिक्षण समय में कहानियां कहते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को कहता हो। उनकी कहानियां सुनने में बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद होती हैं। विभिन्न मौकों पर उनके द्वारा बताई जाने वाली एक ही कहानी नई और अलग लगती है, कारण हर समय वे उसमें नयापन लाते हैं। उनकी चिन्ह कथाएं बहुत बहुत ही दिलचस्प बन पड़ी हैं। भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए केवल शुष्क विद्वत्ता और बोलने की शक्ति काम नहीं आती है। बच्चे का सा विश्वास और भगवान की अनुकंपा को प्रदान करा सकता है। सन 1982 के 23 जनवरी को मद्रास में बाबा ने अपने प्रवचन में इस बात को उपयुक्त दृष्टांत से कहा था। एक बार एक महान विद्वान, जिन्होंने भागवत को अच्छी तरह से जीर्ण कर लिया था, कथा सुनने आए लोगों को गाय चराने और गडरियों का छोटे कृष्ण के प्रति अपूर्व भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे। कथा सुनने वालों में से एक चोर भी था, जो नन्हे से कृष्ण, जो आभूषणों से लदे हुए थे, की सुंदरता का वर्णन सुन आकर्षित हुआ था। वह श्री कृष्ण के आभूषणों की चोरी करने की सोचने लगा। प्रवचन के अंत में चोर प्रवचन देने वाले के पास गया और पूछने लगा कि कृष्ण को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। उस पंडित ने बताया, वृंदावन में यमुना के तट पर रात्रि के समय। उनके बताए अनुसार चोर वहां गया। कृष्ण उस समय चोर को 12 वर्ष के किशोर के रूप में दिखे, जो आभूषणों को धारण किए हुए था। लेकिन उनकी सुंदरता से वह कैसे आभूषणों को उतार सकता था। वह कुछ घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। उसे आभूषणों को मांगने में शर्मिंदगी और अरुचि उत्पन्न हुई। कृष्ण को इसके बारे में पता था। उन्होंने एक एक करके सारे आभूषणों को उतारा और उसके सुपुर्द कर दिया। एक और अवसर पर बाबा ने एक अत्यंत दिलचस्प यथार्थ जीवन गाथा को बतलाया, जो द्वितीय महाविश्व युद्ध के इतिहास के पृष्ठों में है, जो विश्वास की शक्ति को बतलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक स्टीमर, जिसमें भारतीय सैनिक बैठे हुए थे, पर जापानियों ने बम फेंका। वह समुद्र में डूब गया। कई लोगों की जानें गईं। केवल 5 लोग ही लाइफ बोट से समुद्र पार कर जमीन पर पहुंचने की आशा करने लगे। वे समुद्र के थपेड़े कई घंटों तक खाते रहे। उनमें एक चिल्ला उठा, समुद्र मुझे खा जाएगा, मैं शार्क मछली का भोजन बन जाऊंगा। वह इस दुख से समुद्र में गिर पड़ा।
दूसरा सैनिक इस तरह विलाप करने लगा, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरा परिवार अत्यधिक कष्टों को झेलता होगा। मैं उनके भविष्य के लिए कुछ भी न किए बिना मर रहा हूँ। वह भी अपने विश्वास को खो बैठा और डर के मारे बेहोश हो गया और समुद्र में गिर गया। तीसरे आदमी ने कहा, हाय, मेरे जीवन के बीमा कागजात मेरे साथ हैं। मेरी पत्नी को इसकी रकम कैसे मिलेगी? अब मैं मर रहा हूँ। वह भी समुद्र द्वारा निगला गया। बाकी दोनों को भगवान में विश्वास था। उन्होंने कहा, हम डर के मारे विश्वास नहीं खो देंगे। हम भगवान की सर्वव्यापकता और करुणा पर अपने विश्वास को नहीं खो बैठेंगे। उन्हें अपनी डूबती नौका को भी छोड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने भगवान पर विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने किनारे की ओर आने के लिए तैरना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में कोस्टल शिप द्वारा भेजा गया हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा, जिसे डूबते स्टीमर से सिग्नल्स प्राप्त हुए थे। इसने उन्हें देखा और सुरक्षा पूर्वक उन्हें तट पर पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने आपस में कहा, यह केवल 5 मिनट की दूरी थी, जीवन और मृत्यु के बीच। उनके विश्वास ने उनके लिए विजय प्रदान की। विश्वास की कमी ने बाकी उन तीनों को हराया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि सारा काम भगवान का ही है। यह हमारे काम को न केवल पूजा के रूप में बदल देगा, अपितु किसी भी परिस्थिति में हमें अच्छे से अच्छा करने को प्रेरित करेगा। भगवान इस सत्य को अकबर के जीवन के सत्य को एक घटना से चित्रित करते हैं जो मुगल बादशाह का था। एक बार अकबर पढ़ाएं डिटेल करने का टाइम थोड़ा रह जाता है, डिस्टर्ब होता है और आप सारा डिस्कस कर रहे हैं। एक बार अकबर अपनी राजधानी का भ्रमण अपने दरबारी गायक तानसेन के साथ जा रहे थे। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भगवान के गुणगान कर रहा था और भजन गा रहा था। अकबर अपने रथ को रुकवाकर उस अजनबी के संगीत को सुनने लगा, जिसने उनके हृदय का स्पर्श किया और पिघला दिया। सम्राट की आंखों में आंसू बहने लगे और समय रुकता सा लगा। जब गाना खत्म हुआ, तब बादशाह होश में आए और उन्होंने तानसेन से पूछा, जिसे उस समय का सर्वोच्च गायक माना जाता था, मैं तुम्हारे संगीत को काफी अरसे से सुनता चला आ रहा हूँ। इसमें शक नहीं है कि वह कानों को श्रुति मधुर और हृदय को आह्लाद पहुंचाता है। लेकिन इस वृद्ध के संगीत ने मुझे इस जमीन से उठाकर आकाश की ओर ले जा स्वर्गिक आनंद को प्रदान किया और मेरी आत्मा को विशुद्ध आनंद प्रदान किया। तुम्हारे संगीत ने ऐसा कभी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तानसेन ने पूर्ण विनम्रता से कहा, हे बादशाह, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता रहा, लेकिन यह भक्त भगवान को खुश करने के लिए गा रहा है। यही अंतर है हम दोनों में। कभी कभी बाबा शब्दों का खेल खेलते हैं, जिससे उनकी बात
लोगों के दिलों में और अधिक प्रभाव को छोड़े। यहाँ कुछ मुख्य और श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः हमें उदारता का विकास करना चाहिए, जिससे हम अपने संगी साथियों की सेवा निस्वार्थ होकर कर सकें। यहाँ तक कि मुक्ति के मामले में भी व्यक्ति को अपने से जुड़ा नहीं होना चाहिए। जो केवल अपनी मुक्ति से ही मतलब रखता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। आज का आधुनिक व्यक्ति जो केवल अपनी ही चिंता करने में मग्न है, उसे यह तो मालूम है कि अणु का विस्फोट कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं है। बाबा कहते हैं, हमें आज ऐसे विज्ञान की जरूरत है जो प्रेम की वृद्धि कर सके। लेकिन हम आज प्रेम के बदले प्रेम का बिखराव देख रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि मनुष्य की परिस्थिति इस युग में क्या है, जिसमें विज्ञान और सभ्यता ने उस स्तर तक उन्नति कर ली है जिसके बारे में प्राचीन युग में पता भी नहीं था। फिर भी उस अंधेरे युग में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के बिना ही मनुष्य ने आनंदपूर्ण और श्रेष्ठ जीवन बिताया था। आज मनुष्य पशु से ज्यादा क्रूर बन गया है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता और महत्ता भूल बैठा है। ऐसे में कहाँ है हमारी वह सभ्यता जो उन्नति के शिखर पर पहुंच गई है। हर कोई मन की शांति के लिए तड़प रहा है, लेकिन कुछ ही जानते हैं कि कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शांति का रहस्य बहुत साधारण तरीके से समझाते हैं। लोग कहते हैं, मैं शांति चाहता हूं। जब तुम पहला और आखिरी शब्द हटा दोगे तो क्या बचेगा? शांति। लेकिन कोई भी मैं को छोड़ना नहीं चाहता है, अहम या इच्छा। फिर कैसे कोई शांति पा सकता है? वे केवल अशांति के ही पात्र होते हैं। मनुष्य के जीवन में क्षमा की महिमा का बखान करते हुए बाबा कहते हैं, क्षमा या सहिष्णुता की शास्त्रों के द्वारा सत्य, सदाचार, ज्ञान, बलिदान और आनंद से पहचान की गई है। बिना क्षमा के मनुष्य एक क्षण भी आनंद से नहीं रह सकता है। यह ईश्वरीय गुणों का विकास करती है और आंतरिक दैवत्व को उजागर करती है। हम भगवान को अपने पैसों से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ना ही शारीरिक शक्ति से। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारा है, न तुम्हारी शक्ति। वह तुम्हारे गुणों को चाहता है, ना कि कुल को या वर्ण को। वह तुम्हारे चित्त की ओर देखता है, ना कि तुम्हारे वित्त को यानी धन को। भगवान समझाते हैं, साईराम बेटा। किसी भी चीज। साईराम बेटा। साईराम आंटी। हाँ, बहुत आज साईराम अच्छा पढ़ा। आंटी। साईराम बेटा, थैंक यू। डॉक्टर साहब, साईराम। आज के पाठ को तो हमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत समझना है, और यही भगवान का एक एक शब्द हमारे जीवन को बदलने में, नई दिशा देने में
हमें रास्ता दिखाने में पर्याप्त होगा और हमारे जीवन को सार्थक करेगा, क्योंकि भगवान एक दिव्य शिक्षक के रूप में आए हैं और उन्होंने दिव्य शिक्षक के रूप में कैसे जीवन को बदलना, जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, आज एक एक शब्द के द्वारा हमें स्पष्ट हो रहा है। डॉक्टर अमर सिंह जी, डॉक्टर साहब आप स्पष्ट कीजिए। संसार का शिक्षक गुरु। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तों के हृदयवासी भगवान के सानिध्य। विषय तो इतना विस्तृत है और समय इतना संकुचित है, कोई एक दो दिन और थोड़ा संकुचित कल पूरा टाइम बच गया, 8 घंटा पहले खत्म करना चाहिए, कल बड़ा सारा ही रह गया, वो भी इतना इम्पोर्टेंट था। अब आज का भी सारा ऐड हो गया, बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सारी के बारे में पहले जी हाँ जी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा तो इसमें इस चैप्टर में पहले तो भगवान बाबा ने जो ज्ञान देने के लिए अपने बच्चों को उनकी एजुकेशनल ज्ञान देने के लिए जो भगवान ने कहा है गोल ऑफ लाइफ है, उसके लिए उन्होंने भगवान बाबा ने बताया कि उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट 80 के अंदर उन्होंने कॉलेज प्रशांति म्यूजियम का नींव रखी, 81 के अंदर यूनिवर्सिटी की और इस प्रकार से भगवान ने 84 में और 85 में जो उन्होंने मेन फोकस किया वो सेवा और साधना पर। भगवान बाबा ने बताया कि अगर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो वेलफेयर सोसाइटी जो होनी है तो ये तभी हो सकती है जब हम श्रम साधक इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, चीज को समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान वेदांतों की बताई गई और बड़े सिंपल शब्दों में भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मा माया और जब ब्रह्म माया जो भ्रम है वो तस्वीर हो जाता है तो उस समय भगवान आपको दिखाई देते हैं या आप उसको अनुभव कर पाते। तो ये ब्रह्म जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है, उसको जानना। ये भगवान बाबा ने कहा है सबसे अल्टीमेट गोल हमारा उसको जानना। लेकिन हम जो है उस आनंद को ना प्राप्त करके सांसारिक दुख में ही कष्टों में लगे रहते हैं। तो जब तक हम ये सर्वम खलविदम ब्रह्मा कि हर एक के अंदर ही भगवान है, संतर के अंदर भगवान है, इस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट है कि हम इस संसार की माया से पार हो। दूसरा भगवान बाबा ने कहा हमारी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है या ईगो है, ये सबसे बड़ा हमारे माइंड को जो है उसको खराब करके एक हमारा मन इन चीजों से मिलकर ज्यादा दुखी होता है। तो भगवान बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने कहा है 3 चीजें उन्होंने भगवान ने बताई है। तो भगवान एक प्रकृति और दूसरा जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल हमारे अंदर है वो जीवात्मा। प्रकृति एक शीशे के समान और परमात्मा एक वो ऑब्जेक्ट है जो शीशे के द्वारा देखा जाता है और जो जीवात्मा है वो हमारे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आता है उसका चित्र। जब अगर मिरर हटाना तो मतलब प्रकृति अगर बीच जाती है तो ऑब्जेक्ट भी समाप्त हो जाता है और वो रिफ्लेक्शन जो हमारा चित्र दिखाई दे रहा था वो भी समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहती इसको मिरर को हमने हटाना है। तो प्रकृति का जो मिरर जो है हम ये दूर हो जाता है, ये हमें बॉडी कॉन्शियस के बारे में ज्यादा रखता है संलग्न। जब बॉडी कॉन्शियस से दूर हो जाती है तो माइंड अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो जीवात्मा है वो परमात्मा की। इस प्रकार भगवान ने बड़ा सरलता से छोटे छोटे उदाहरण दे करके बताया है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जब आपकी दृष्टि जो है वो प्रेममय हो जाती है तो सारी सृष्टि जो सारी है
वो भी सारी की सारी ब्रह्म में हो जाए। ये छोटी छोटी बातों से भगवान बताते हैं। जब आप एक when you look the world through perspective, the प्रेम के पीछे के जब संसार को देखते हैं, सपने को देखते हैं, तभी तुम भगवान दिखाई देता है। फिर भगवान कहते हैं जहाँ पर भगवान के अंदर विश्वास होता है वहीं पर प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वह परम आनंद है, वही भगवान की प्राप्ति। तो ये भगवान ने बड़े छोटे छोटे चीजों के अंदर, छोटे वाक्यों में चीजें बताई। फिर भगवान ने आगे वैल्यू के बारे में बताया है कि लव इज थॉट। जब हमारा प्रेम हमारे विचारों के द्वारा प्रवाहित होता है तो सत्य बन जाता है। जब हमारा प्रेम हमारे कार्यों के अंदर प्रवाहित होता है तो धर्म का रूप है, और जब हमारी भावनाओं में आ जाता है तो शांति प्राप्त होती है, और जब हमारी अंतर्शरीर में आ जाता है, समझ में आ जाता है और अहिंसा का रूप है। इस प्रकार भगवान ने बताया कि हमारे आध्यात्मिक रास्ते को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीजों तो बहुत ध्यान देना चाहिए। भगवान बाबा कहते हैं प्योर हार्ट जो है और करेक्टर जो है वो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लीड टू ज्ञान। अगर हमारा चित्त अगर शुद्ध हो जाता है, मन से करके चित्त में शुद्धि आ जाती है, तो अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाती है। ज्ञान और प्योरिटी ऑफ माइंड लीड टू। और जब हमारे माइंड का जो उसकी शुद्धता आ जाती है तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो निष्काम कर्म सेल्फलेस सर्विस के द्वारा प्राप्त होता है। जब हम विश्वास निष्काम सेवा करते हैं उसमें समय समय हमारे होनी चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ सेवा जो है हमारे मन को जितनी शुद्धता है, इंप्योरिटीज है, जो संसार की इच्छाएं हैं, अटैचमेंट हमारे हैं, उनको दूर कर देती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सर्व साधना हाईएस्ट साधना, सबकी सेवा कर हम करते हैं वो सर्व साधना बन जाती है, और वही हमारी तपस्या जो है उसका सबसे उच्च स्तर पर हम पहुंच जाते हैं। भगवान बाबा कहते हैं कि अपने कर्म को हम पूजा के रूप में बदल देते हैं। तो जब पूजा हम स्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं पूजा बन जाती है, इसको जो भगवान के चरणों में प्रेम के साथ समर्पित कर देते हैं तो वही हमारी ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं। तो यही फर्स्ट स्टेप बात भगवान कहते हैं, विश्वास भगवान के अंदर उसके प्रति प्रेम, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है जब हमारे प्रेम की जागृति हो जाती है और हम ये समझते हैं कि सब सेवा का कार्य भगवान का कार्य हमारा प्राण है, तो उसकी हमें उसके प्रतिफल की आवश्यकता अनुभव नहीं होते। वो लोग भगवान को समर्पित कर देते हैं, और यही हमारी निस्वार्थ सेवा का जो है वो परिणाम है। अगर हृदय के अंदर आपका सत्य सदाचार है, प्रेम है, तो उसकी आपका करेक्टर जो है शुद्धि हो जाए, और जब करेक्टर की शुद्धि हो जाती है तो घर के अंदर भी सारा प्रेम की भावना आ जाती है, एक अच्छा माहौल आ जाता है। साई राम डॉक्टर। और जब घर में प्रेम हो जाता है, हारमोनी हो जाती है, सहयोग हो जाता है, सबका समन्वय हो जाता है, तो फिर देश का राष्ट्र का संसार को अब किस प्रकार से आत्मिक परिवर्तन कैसे, इसके बारे में फिर भगवान कहते हैं कि 4F, भगवान 4F का फॉर्मूला दिया है कि अपने आप की स्पिरिचुअल ट्रांस, कि अपने मास्टर, फॉलो द मास्टर, जो आपके गुरु का, जो आपका
भगवान कहते हैं उसके नियमों को, उसकी शिक्षाओं को मानो, उनके अनुसार अपने चलो, तो आपका जो फैसला है, जो कठिनाई आ रही है जो आपके जीवन में, उनको मुकाबला करो, और तब तक करो जब तक वो सारी समाप्त हो जाए। इतना दृढ़ निश्चय के साथ भगवान कहते हैं फॉलो द मार्च, फाइट टिल द एंड ऑफ, अंत तक आप अगर रखते रहोगे तो आपका आज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है तभी हो पाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ये जो माया का या इग्नोरेंस का, ज्ञान का पर्दा जो है, जो आपके भगवान से दूर किए हुए आपको अपने हृदय में करनी करते, जब तक ये दूर नहीं हो जाता तब तक आप भगवान को नहीं आने की अनुभूति कर सकते। तो जो भगवान फिर बताते हैं कि जो इंद्रियों का दास हो जाता है, इंद्रियों के भाव में बह जाता है या उसके विचारों में लग जाता है, वो पशु के समान। और जो बुद्धि के कंट्रोल में आ जाता है, इंद्रियों से हट करके बुद्धि के अनुसार कर्म कर जाता है, विवेक शक्ति से अपने काम कर ले जाता है, तो वही पशु पशु हो जाता है भगवान। और इस प्रकार बड़े छोटे छोटे सब चीज भगवान भाव बताते हैं, इस प्रकार से हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों से, इनके प्रभाव से हट करके हम पशु से पशु पशु हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं कि अगर आपने इस रास्ते पर चलना है तो स्वामी कहते हैं बहुत कहता है कि अपने सोसाइटी के अंदर अपने काम हाथों से करते रहो, लेकिन अपना मन जो हेड है वो हमेशा भगवान के अंदर विचारों में लगे रहो, तभी जाकर के आप भगवान के विश्वास करते हुए अपनी सारी आनंद को प्राप्त कर। तो स्वामी 3 मिनट ही रहेगी, अब आगे देख लो टाइम के लिए, चैप्टर तो बहुत लंबा था। जयराम जी, अगर कर्म धर्म ब्रह्म के बारे में भी है, सारा कर्म की पूरी के बारे में बाबा बताया है, तो इसमें समय और लगेगा, समय थोड़ा है। अब आप और ब्रीफ करना चाहेंगे? हम अगले हफ्ते करेंगे। साई राम, साई राम। ये चैप्टर आप चैप्टर ना पढ़ाएंगे, डिस्कशन पर ही रखें, ताकि जल्दी जल्दी ना बताया जाए, आराम से बताया जाए। जी हाँ जी, इसको चाहे 2 दिन लग जाए। ये जो चैप्टर जिसका नाम संसार का शिक्षक गुरु कहा है, वास्तव में इसमें भगवान ने अपनी दिव्यवाणी में वो संदेश दिया है कि जो हमारे लिए अनुकरणीय है, जिसका अनुकरण करके हमारा जीवन साधनामय होगा और हमारा जीवन अपने साध्य तक पहुंचेगा, अपने अंतिम चरम उद्देश्य तक पहुंच सकता है। लेकिन कैसे, वो स्वामी ने इस अध्याय में धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके स्पष्ट किया है, और बिल्कुल सरल शब्दों में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्वामी तो शब्दों के साथ खेलते हैं और छोटे छोटे शब्दों के द्वारा ही वो छोटे छोटे शब्दों के द्वारा ही वो हमारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं। और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके से स्वामी हमें सारा रास्ता, कैसे जीवन जीना है, कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पाना है, वो सारा यूं तो ये विषय कितना बड़ा क्लिष्ट ही है समझने में, लेकिन भगवान ने आम जो हमारे समझने योग्य भाषा है उसका प्रयोग करके हमें इसमें सिखा दिया है। आज जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए अगले हफ्ते हम इस चैप्टर को फिर आगे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमें भी अपनी साधना के मार्ग पर किस तरह से अग्रसर होना है। अब यहाँ थोड़ी से शब्दों में भगवान ने जो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया
कि जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करता है, एक लाइन में, जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करता है वो पशु है, जानवर है। अब ये सेंसेस क्या हैं? ये हर टाइम ये बहिर्मुखी है और हर टाइम कुछ ना कुछ जब इनका, क्योंकि ये बहिर्मुखी हैं, बाहर विचरण करती हैं, बाहर घूमती हैं, बाहर के विषयों के साथ इनका संयोग होता है, तो जैसे ही संयोग होता है ये उसमें से सुख ढूंढने की, कुछ पाने की इच्छा नई से नई बन जाती है। वो चाहे आंख से, नाक से, कान से, जिह्वा से बनती चली जाती है। तो इतना बड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे दर्शन शास्त्र का, स्वामी ने उसको एक छोटी सी बात में कह दिया, जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करता है वह पशु है, जानवर है, और जो बुद्धि का अनुसरण करता है वो पशुपति है। जो बुद्धि का अनुसरण करता है वह पशुपति है। बुद्धि निश्चयात्मक, बुद्धि भी बहुत प्रकार की बुद्धि है, लेकिन फिर भी बुद्धि मन के ऊपर है, मन के ऊपर की स्थिति है बुद्धि। और बुद्धि निश्चयात्मक एक बुद्धि है जो निश्चयात्मक है, जो एकदम वो निर्णय कर लेती है, यही ठीक है, क्या गलत है, क्या ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से हमने भी अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, जब हम कभी किसी विषय को लेकर इधर उधर विचलित होते हैं तो फिर एक थॉट आता है, नहीं ये ठीक है, बिल्कुल बस यही करना, दैट्स ऑल, और हम अपना एक निर्णय बना लेते हैं। यही वो निश्चयात्मक बुद्धि है। तो भगवान ने क्या कहा कि जो बुद्धि का अनुसरण करता है वो पशुपति है, वो पशुओं का पति है। पशु तो इंद्रियां ही हैं जो हमें भगा रही हैं, जो इधर उधर लगाती हैं, तो वह ये जो इधर उधर विचरण करवाने वाली, भ्रमित करने वाली इंद्रियों का वो स्वामी है। इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा स्वामी ने हमें अपना जो गुरु होने का जो उपदेश है वो दिया है। ऐसे लगता है मुझे कि इस सारे बुक को अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम घूमे हैं स्वामी के साथ, इधर उधर बड़ा आनंद लिया है उनके साथ घूमते घूमते, लेकिन अब अंत में जब आए हैं कि वो घुमा घुमा के हमें सिखाना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, बस यही, ये जो चैप्टर है ये एक तरह से दूध में से निकला हुआ मक्खन है जिसको हमने लेना है, और इसको भी हम भगवान की, हमारे बस का नहीं है कुछ भी, लेकिन भगवान की कृपा से हम इसको भी समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को धन्य भी करेंगे। इस भगवान जो हमें अब देना चाहते हैं उसको पाकर। अभी तक तो हम घूम रहे थे, हम जो चाह रहे थे वो हमें भगवान देते जा रहे थे, लेकिन अब जो भगवान ने हमें देना है